हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल भूतियापा पे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों के लिए एक शानदार कहानी लेकर के आया हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी ये छोटी सी भूतिया कहानी सुनते हैं, ठीक है? तो ये कहानी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में एक ज़िला है देवरिया। तो देवरिया ज़िले के एक छोटे से गांव की कहानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देवरिया जिले के एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग सापित हवेली के नाम से जानते थे। कहते हैं कि सालों पहले यह हवेली राजा किशोर सिंह की थी, लेकिन एक भयानक घटना के बाद इसे छोड़ दिया गया था। गांव वालों का मानना था कि इस हवेली में अजीबोगरीब घटनाएं होती थी। रात में किसी के चीखने की आवाज़ें आती थी, दरवाजे खुद ब खुद खुलते और बंद होते थे, और कभी कभी तो हवेली की टूटी खिड़कियों से किसी को झांकते हुए भी देखा जाता था। एक दिन 4 दोस्त, जिनका नाम अजय, रोहित, सीमा और नेहा था, जो भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं करते थे, उन्होंने तय किया कि वे इस हवेली के अंदर जाकर पता लगाएंगे कि इसमें आखिर है क्या, इसका सच क्या है। गांव वालों ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन वे नहीं माने। रात के करीब 12 बजे चारों दोस्त टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली में दाखिल हुए। हवेली के अंदर बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था। चारों तरफ मकड़ियों के जाले थे और एक अजीब सी सड़न सी बदबू आ रही थी। जैसे ही वे अंदर बढ़े उन्हें लगा कि किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा, लेकिन पीछे मुड़ने पर कोई नहीं था। अचानक हवेली की दीवारों पर खून के धब्बे उभरने लगे। छत से झूलता एक पुराना झूमर अचानक तेजी से हिलने लगा और ज़मीन पर गिर गया। तभी एक कमरे से एक औरत के रोने की आवाज़ आई। अजय और रोहित ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि वहाँ एक परछाई थी, एक लहूलुहान औरत जिसकी आंखें कोयले की तरह जल रही थी। और उसने बोला, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। चारों दोस्त बुरी तरह डर गए और भागने लगे, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। सीमा ने हिम्मत करके एक पुराना दिया जलाया और तभी एक रहस्य खुला। हवेली के दीवारों पर लिखा था, यह आत्मा राजा किशोर सिंह की पत्नी की थी, जिसे राजा ने जलाकर मार दिया था। उसकी आत्मा अब बदला लेने के लिए भटक रही थी। अचानक आत्मा हवा में उड़ने लगी और तेजी से उनकी ओर बढ़ी। नेहा जोर से चिल्लाई और सबने मिलकर दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की। किसी तरह वे भागने में सफल हुए और सीधे गांव की ओर दौड़ पड़े। जब वे गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हवेली धीरे धीरे धुंध में गायब हो रही थी, जैसे वह कभी थी ही नहीं। उस रात के बाद कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं कर सका। कहते हैं कि जो भी गया वह या तो पागल हो गया या फिर कभी लौटा ही नहीं। तो क्या तुम उस हवेली में जाने की हिम्मत करोगे? अगर आपको ये हमारी कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और मैं हमेशा आपको बताता हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ कि कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपको कैसी कहानियाँ पसंद है, तो हम आपके लिए वैसी कहानियाँ लेकर के आएंगे। और अभी ये इस चैनल की शुरुआत है, तो मैं आगे और भी बेहतरीन कहानियाँ आप लोगों के लिए लाऊंगा। तो चलिए आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।